नमस्कार दोस्तों, आजाद बुल इंडिया की इस जबरदस्त वीडियो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज की खबरें केवल सुर्खियां नहीं हैं, बल्कि दुनिया की बदलती ताकत की कहानी बयां कर रही है। ईरान की घेराबंदी, अमेरिका की सैन्य गतिविधियां, कूटनीतिक संकेत और गाजा की त्रासदी, सब कुछ एक साथ वैश्विक तनाव का चित्र बना रहे हैं। आइए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। ईरान को घेरने की रणनीति और मिडिल ईस्ट में ताकत दिखाने के बीच अमेरिका की प्रतिष्ठा को झटका लगा है। 12 फरवरी की शाम सामने आई रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण अमेरिका के समुद्री क्षेत्र में रिफ्यूलिंग ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी नौसेना के 2 जंगी जहाज यूएसएस ट्रक्सटन और एक सप्लाई शिप आपस में टकरा गए। समुद्र में चलते जहाजों के बीच ईंधन भरना बेहद सटीक और संवेदनशील प्रक्रिया होती है, लेकिन इस ऑपरेशन में चूक हो गई। हादसे में 2 अमेरिकी नाविक हल्के घायल हुए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज संचालन योग्य हैं और डूबने का खतरा नहीं है। फिर भी सवाल जहाज के लोहे का नहीं, बल्कि अमेरिकी नौसैनिक प्रतिष्ठा का है। अमेरिकी साउदर्न कमांड ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन दुनिया यह देख रही है कि जिस नौसेना को सुपर पावर की रीढ़ माना जाता है, वही अपने ऑपरेशन में चूक गई। जहां यह घटना हुई, वह इलाका अमेरिका की बड़ी नेवल तैनाती का हिस्सा है। ड्रग तस्करी रोकने के नाम पर यहां कई डिस्ट्रॉयर और युद्धपोत तैनात हैं। वेनेजुएला की निकटता इस घटना को और संवेदनशील बना देती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या यह महज हादसा था या किसी हमले को छिपाया जा रहा है? जहाजों की वास्तविक स्थिति की तस्वीरें सामने नहीं आना संदेह को और बढ़ाता है। 2017 में भी ऐसे समुद्री हादसों में अमेरिकी नौसेना को जान माल का नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए हर टक्कर केवल तकनीकी गलती नहीं मानी जाती। यह ट्रेनिंग, थकान, कम्युनिकेशन और कमांड सिस्टम पर भी सवाल खड़े करती है। अब सवाल यह है कि अगर हाई प्रेशर माहौल में समन्वय बनाए रखना कठिन हो रहा है, तो किसी बड़े टकराव के समय यही नौसेना कितनी प्रभावी साबित होगी। अब बात दूसरी बड़ी खबर की। क्या परमाणु समझौते की खिड़की फिर खुल रही है? तुर्की ने बड़ा संकेत दिया है कि अमेरिका और ईरान दोनों नरमी दिखा रहे हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने संकेत दिया कि अमेरिका तय सीमाओं के भीतर ईरान को यूरेनियम संवर्धन की अनुमति देने को तैयार दिख रहा है। यह संकेत बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब तक अमेरिका ईरान से 60% तक संवर्धित यूरेनियम भंडार छोड़ने की मांग करता रहा है, जो परमाणु हथियार स्तर से बस एक कदम दूर माना जाता है। दूसरी ओर ईरान लगातार कहता रहा है कि प्रतिबंध हटे बिना कोई समझौता संभव नहीं और संवर्धन उसका अधिकार है। तुर्की का कहना है कि ईरान समझौते की ओर बढ़ सकता है, बशर्ते उसे सीमित संवर्धन और कड़ी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के ढांचे में अनुमति मिले। कुछ वैसा ही जैसा 2015 के समझौते में था। यह संकेत भी सामने आया है कि अमेरिका सैन्य दबाव और कूटनीतिक वार्ता दोनों रणनीतियां साथ चला रहा है। हालांकि चेतावनी भी दी गई है कि यदि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को वार्ता में शामिल किया गया, तो समझौते की जगह नया संघर्ष शुरू हो सकता है। इससे संकेत मिलता है कि मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन की राजनीति नए मोड़ पर खड़ी है। अब तीसरी महत्वपूर्ण खबर। ईरान ने अमेरिका को कोई पत्र नहीं भेजा, यह स्पष्ट किया है ईरान के शीर्ष सलाहकार अली लारिजानी ने। कतर दौरे से लौटते समय उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए कोई संदेश या पत्र नहीं भेजा गया है और इस तरह की खबरें निराधार हैं। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि ओमान के अधिकारियों ने अमेरिकी पक्ष की ओर से कुछ बिंदु ईरान तक पहुंचाए हैं, ताकि तेहरान उन्हें परखे। यानी सीधी बातचीत नहीं, लेकिन मध्यस्थों के जरिए संवाद जारी है। इसका अर्थ है कि बातचीत का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, पर पूरी तरह खुला भी नहीं। दुनिया एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। समुद्र में सैन्य दुर्घटनाएं, परमाणु वार्ता की संभावनाएं, बैक चैनल कूटनीति और गाजा का दर्द, सब एक साथ वैश्विक शक्ति संतुलन की कहानी लिख रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या कूटनीति बारूद पर भारी पड़ेगी या आने वाले दिनों में कोई नई चिंगारी दुनिया को बड़े संघर्ष की ओर धकेल देगी। नमस्कार, सलामत रहिए, खुश रहिए।